हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग ने अपनी पिछली वाली क्लास में पूरा ये जो चैप्टर है ना, किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ, ये हम लोगों ने पूरी तरीके से खल्लास कर लिए हैं। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में जो आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे बहुत ही आसान न्यूमेरिकल, यानी हम लोग अपने न्यूमेरिकल को आसान से धीरे धीरे टफ की तरफ लेकर जाएंगे, ताकि आपको लगे कि स्टार्टिंग जब न्यूमेरिकल आप लगा लेंगे तो धीरे धीरे इससे बड़े वाले न्यूमेरिकल जब मिलेंगे ना तो आपको आनंद आएंगे। नहीं तो पहले क्वेश्चन बड़ा मिलेगा, कहो रे सर इतना अच्छा कठिन कठिन क्वेश्चन है इसमें। भाई क्वेश्चन टफ भी है और आसान भी है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन टफ भी आते हैं, आसान भी आते हैं। तो हम लोग हर टाइप के क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं और इस चैप्टर की आपको न्यूमेरिकल की जो वीडियो है कम से कम 4-5 वीडियो मिलने वाली है न्यूमेरिकल की, सिर्फ न्यूमेरिकल की। यानी न्यूमेरिकल बहुत सारा न्यूमेरिकल लगाएंगे और न्यूमेरिकल लगाने में आपको बहुत ही मज़ा दिला के रहेंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। और आज की क्लास में हमने पहला न्यूमेरिकल लिखा हुआ है आपके सामने। देखो भाई क्या लिखा हुआ है कि किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या है। आपसे क्या पूछ रहा है कि स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या है। भाई कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन लगाने का सबसे सीधा फंडा है कि आप क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखिए, क्या पूछ रहा है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाइए। उसके बाद उससे रिलेटेड जो जो दिया है उससे रिलेटेड आपको कौन सा फार्मूला लग जाएगा ये आपको देखना है। ठीक है ना। तो आप फार्मूला सपोज दैट आपको नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं भाई, आप फेयर जो कॉपी बनाए हो फेयर कॉपी में आप फेयर कॉपी बगल में रखो। हर बार जितनी बार आपको न्यूमेरिकल लगाना हो उतनी बार फेयर कॉपी जरूर पास में रखें, तब आपको आइडिया लगेगा कि इसमें से कौन सा फार्मूला लगने वाला है और क्यों लगने वाला है। ये जब अगर आप पकड़ लेंगे तो यकीन मानिए कि आप क्वेश्चन को तो लगा के ही छोड़ेंगे। ठीक ना। देखो भाई ज़रा, तो क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया कि क्या क्या दिया हुआ उसको हम लिखते हैं। आपको दिया है 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर क्या है, आई है मतलब धारा है। आपको दिया है 3 एम्पियर। आगे कह रहा कि 5 मिनट तक, मतलब टी दिया हुआ है, टी कितना है 5 मिनट। अब मिनट को हम लोग किसको बना देते हैं, मिनट को सेकंड में, तो 5 × 60, अब ये क्या हो गया सेकंड हो गया। आगे क्या कह रहा है कि 1350 जूल, डब्लू हमको दिया हुआ है 1350 जूल, जे लिख दूँ या हिंदी में लिख दे रहा हूँ भाई, 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या है, हम लोग विद्युत वाहक बल को ई से लिखते हैं। और विद्युत वाहक बल होता क्या है ये हम सब पढ़ा के रखे हैं, पहली क्लास में हमने पढ़ा के रखा हुआ विद्युत वाहक बल क्या होता है। इस चैप्टर में आप जाके देखना, पहली वीडियो आपको मिलेगी चैप्टर नंबर 6 में। ठीक है, विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो थ्योरी भाई वहाँ से आप लोग देखिए, जब अगर थ्योरी नहीं देखे तो भाई थ्योरी देख करके तब जाकर न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल कैसे कैसे हो रहा है। तो अब देखो भाई हमें क्या दे दिया है, ई दिया है, टी दिया है, डब्ल्यू दिया है, आई दिया है। अब हमने कोई ऐसा फार्मूला बताया है जो आपको ई दिया हो, डब्ल्यू दिया हो, टी दिया हो, आई दिया हो, तो आपको लगेगा नहीं सर, आपने विद्युत वाहक बल में बताया था कि ई बराबर होता है डब्ल्यू अपान क्यू। विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या होता है डब्ल्यू अपान क्यू। यानी आप कहोगे कि सर हमें बताया गया है ई बराबर होता है डब्ल्यू अपान क्यू, तो भैया आपको ई पूछ रहा है, डब्ल्यू दिया है, अच्छा क्यों, क्यों दिया ही नहीं है, क्यों नहीं दिया, लेकिन क्यू बराबर आई इंटू टी तो होता है। विद्युत धारा की परिभाषा से आई बराबर क्यू अपान टी, क्यू बराबर आई इंटू टी। तो हम लोग बिना देरी किए क्यू की जगह पे आई इंटू टी लिख सकते हैं ना, आई इंटू टी लिख दिया हमने। अब देखो जो ई का मान पता, डब्ल्यू का मान पता, ई का मान निकालना है, डब्ल्यू का मान पता, आई का मान पता, टी का मान पता, ई का मान आएगा अपने आप आएगा। देखो कैसे, ई बराबर डब्ल्यू जगह पर रखेंगे दोस्तों हम लोग 1350 जूल बटे, आई की जगह पे क्या रखेंगे 3 एम्पियर, और टी की जगह पे क्या रखेंगे 5 × 60, 5 × 60। ये देखो 0 0 शहीद हो गया, 5 से काट सकते इसको, 5 से, 5 दूनी 10, 3 13 3, 5 7 35, ठीक ना। और 3 के 3, 3 9 27, कितना बचा आपका 9/6, 9/6 बचा, 3 × 9, 3 दूना 6, 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5 वोल्ट। 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5 वोल्ट। हो गया ना पहला आंसर, कितना आसान है देखना आपने।
कि बस केवल आपको फार्मूला, पहला बेसिक फार्मूला हमने बता के रखा हुआ है, E बराबर W अपान Q, और Q नहीं दिया था, Q की जगह पे I इंटू टी लगा दिया। आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उसका आंसर आया 1.5 वोल्ट। अब आते हैं दोस्तों हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन पर। 3-4 लाइन का क्वेश्चन था, एकदम प्यारा सा। इसको आपको लगाने के बाद ये लगा होगा कि सर क्वेश्चन तो बहुत आसान आसान है। हाँ भाई, क्वेश्चन बहुत आसान आसान मिलेंगे, बस केवल आपको फार्मूला पता होना चाहिए और लगाने का बाकी तरीका। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ है और क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, लिखना जरूर है। क्वेश्चन अपनी कॉपी में उतारना जरूर है। ऐसा नहीं भाई क्वेश्चन उतारे ही ना डायरेक्ट केवल लगाए, नहीं, क्वेश्चन जरूर उतार लिया करो ना। उतारने से क्या होता है, कुछ देर तक आपको याद हो जाता है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, कैसे दिया है और क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की पकड़ आपको मिलती है ना। तो कह रहा भाई क्वेश्चन में कि किसी तार के सिरों पर, कोई तार है, उस तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार में से होकर बहना चाहिए। मतलब आपको आवेश पूछ रहा है दोस्तों। आगे कह रहा है यदि इस आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगे तो तार में बहने वाली वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सेम है, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन एकदम सेम है, बस उसमें कुछ दिया है कुछ पूछा है, इसमें कुछ दिया है कुछ पूछा है। मज़ा आ जाएगा एकदम। भाई पहला दूसरा क्वेश्चन सेम है तो सेम क्वेश्चन लगाने में किसको मज़ा नहीं आता, सबको मज़ा आता है, तो आपको भी मज़ा आएगा। ठीक है, अब देखो भाई कैसे लग जाएगा। हमें क्या दिया, 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो तार के सिरों पर बोल दे 12 वोल्ट भी हो गया 12 वोल्ट। आगे क्या कह रहा है कि 900 जूल ऊर्जा, 900 जूल क्या होता है, कार्य होता है, W दिया है 900 जूल, 900 जूल ऊर्जा मतलब W है यार, ठीक ना, प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार में से होकर बहना चाहिए, आपसे क्यों पूछ रहा है। ठीक है, आगे कह रहे यदि इस आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगे, मतलब T दिया है, 1 मिनट दिया है, और मिनट को हम लोग किस में चेंज करते हैं, सेकंड में चेंज करते हैं, मिनट को सेकंड में, तो क्या हो जाएगा 60 सेकंड। 60 सेकंड 1 मिनट का समय लगे तो तार में बहने वाली वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। आपसे क्यों पूछा हुआ है, आपसे आई पूछा हुआ है। बोलो भाई न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद हो जाएगा कि नहीं, एकदम कर देना है ना। देखो भाई कैसे, सब लोग जानते हो क्या कि V बराबर होता है W अपान Q। भाई वाह गजब, V बराबर W अपान Q सबको पता है, एकदम पता है। तो यहाँ पे आपको V कितना दिया है, 12 दिया है। अच्छा हमको क्यों चाहिए, चलो कोई बात नहीं, 12 दिया है। W कितना दिया, 900। हमसे पूछ क्या रहा है, क्यों पूछ रहा है। 12 से डायरेक्ट कटेगा ये, 12 से डायरेक्ट देखो कटना तो चाहिए भाई। 12 सते 84, 84 और 6 12 5 7 डायरेक्ट कटेगा भाई 12 से। देखो क्यों इधर आ जाएगा, एक मिनट, ये देखो 1 बराबर 12 सते 84, 12 सते 84 कितना बचा 6, 84 6 90 6 मतलब 60, 12 पंचे 60 बटा क्यों, तो आपको क्यों बराबर मिल गया 75। और आवेश का मात्रा बच्चा जानता है क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, बच्चा जानता है कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रा क्या हो गया, कूलाम। तो ये हो गया भाई आपका दूसरा क्वेश्चन। अभी दूसरे में और पूछा हुआ क्या, आई पूछा हुआ ना। अब देखो आई निकालने के लिए आई बराबर क्यों अपान टी नहीं लगा सकते हैं, आई बराबर क्या लगा सकते हैं, क्यों अपान टी। तो आपको क्यों का तो मनवा अभी आपने निकाला 75 और टी का मनवा दिया हुआ 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। अब इसको 5 से काट दो, 5 से काटो नहीं भाई 15 से काटो, 15 पचे 75, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 चौके 60, 4 बटा 5, 5 बटा 4, 5 बटा 4 का मतलब 4 से 5 से भाग दे दो। जब 4 से 5 से भाग देंगे, 4 1 4, 1 5, 1 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1.2 एम्पियर। दो भैया, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से 2 क्वेश्चन कितने आराम से कितने प्यार से लगा दिया गया। मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चन लगाने में। बस ये देखो एग्जाम में आए वो ना आए वो तो अपनी जगह की बात है, ये प्रैक्टिस हो रही है आपकी। फिजिक्स जो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, इस टाइप का जब बहुत सारा क्वेश्चन लगा लेंगे ना, आपकी चैप्टर में पकड़ अपने आप मजबूत होती जाएगी। बाकी वो तो जब चैप्टर पे पकड़ मजबूत होती जाएगी तो आप तब नंबर तो आपको अपने आप आएगा। ठीक है ना, तो ये रहेगा कि भाई इस चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल देगा तो मैं तो उसको लगा के छोड़ूंगा। अब आते हैं भाई हम लोग कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। लेकिन आप लोग इसको उतार लिए होगे ना, नोट आउट कर लिए होगे ना। हाँ भाई मुस्कुरा के नोट आउट कर लिया करो, ठीक ना, इस मत छोड़ा करो कि हाँ अच्छा नहीं लगा, अपने मन से लगाया करो। पहले नहीं आया है तो मेरा वाला नकल मारा करो, अगर अपने वाले से आ गया है तो फिर पूछो मत क्या बात है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3.2 वोल्ट की कोनो बैटरी है,
उस बैटरी का प्रतिरोध 1.5 ओम में कि एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पीयर की धारा भेज रही है। मतलब कोनो बैटरी है, वह बैटरी कोनो प्रतिरोध है 1.5 ओम का, उसमें क्या भेज रही है, धारा भेज रही है। कितनी धारा भेज रही है, 2 एम्पीयर की। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। अब देखो भाई, केवल क्वेश्चन पढ़ना उसके बाद डायरेक्ट ट्राई करने लगना बेवकूफ़ी है। समझ नहीं पाओगे कैसे लगाना है, कौन सा फार्मूला लगेगा, ये भेजे में नहीं आ पाएगा, समझ ही नहीं पाओगे। तो करना क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है सबको पहले लिखो। क्या क्या दिया है सबको पहले प्यार से लिख लो। देखो क्या क्या दिया है, 3.2 वोल्ट की एक बैटरी मतलब ई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लगेगा सर कैसे पता चलेगा कि ई है कि वी है। कोनो बैटरी है, उस बैटरी से पहली बार जब धारा लोगे तो जब कोई धारा नहीं दिया है बैटरी तो उसके सिरों का जो विभवांतर होता है विद्युत वाहक बल कहलाता है। नई बैटरी है, नई बैटरी के सिरों का जो विभवांतर होता है वह विद्युत वाहक बल होता है। तो ये विद्युत वाहक बल हो गया जिससे हमने लिखा ई से। 1.5 ओम प्रतिरोध में आपको क्या दिया है, 1.5 ओम बड़का आर 1.5 ओम में क्या भेज रहा है, धारा भेज रहा है। कितना धारा भेज रहा है आपका, 2 एम्पियर भेज रहा है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, बैटरी देखो ये समझो कोई बैटरी हो गया, इस बैटरी के साथ ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया, बैटरी का विद्युत वाहक बल ई और इस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, और इस बैटरी से किसी बाह्य प्रतिरोध आर में धारा भेजा जा रहा है। तो कह रहा है कि इस आंतरिक प्रतिरोध का मनवा क्या होगा, वही आपसे पूछ रहा है। बोलो भाई, अब हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। अब इतना लिखने के बाद ई दिया है, आर दिया है, आई दिया है, स्मॉल आर पूछ रहा है, ठीक ना। अब आपको देखना है कि हमारा कौन सा फार्मूला लग जाएगा, कौन सा फार्मूला लग जाएगा। तो भाई आपको आंतरिक प्रतिरोध चाहिए, तो हमने आपको बताया हुआ धारा आई बराबर वी बटा आर होता है। तो वी बटा आर में वी का काम ई कर रहा है और आर में कुल आर हो जाएगा। कुल आर मतलब आंतरिक वाला और बाहर वाला, आंतरिक वाला प्लस बाहर वाला। तो फार्मूला आपको इस तरीके से याद रखना है, आई बराबर ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर भी याद रख सकते हो, लेकिन इससे आसान है कि आई बराबर वी बटे आर होता है। वी का काम ई कर रहा है और जो आर होता है, आर का काम कुल आर, कुल मतलब अंदर वाला प्रतिरोध प्लस बाहर वाला, अंदर वाला मतलब आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आपको क्या पूछ रहा है, इसी स्मॉल आर का मनवा पूछ रहा है। हो जाएगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा। देख लो भाई कैसे, आई की जगह पे रख देते हैं 2, ई की जगह पे रख देते हैं 3.2 बटा 1.5 प्लस स्मॉल आर है। देखो 2 1 के 2, 16 दूनी 32, 1.6 हो गया। तो जब गुणा करेंगे 1.5 प्लस आर बराबर 1.6, ये उधर जाएगा, इधर है प्लस, उधर जाएगा माइनस, आर बराबर 1.6 माइनस 1.5। 1.6 में से 1.5 घटाओगे कितना आएगा, है आ जाएगा आपका आर बराबर 0.1 प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो कितना आंसर है भाई आपका, आर बराबर 0.1 ओम। इस तरीके से हमने अभी आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व कराया है। अभी आपको मैं 3 क्वेश्चन और सॉल्व कराने वाला हूँ, यानी एक वीडियो में आपको 6 न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाला हूँ। इस तरीके से अगर मैं आपके लिए 5 वीडियो बनाता हूँ तभी 5 6 30 न्यूमेरिकल हो रहा है, और एक चैप्टर का 30 न्यूमेरिकल अगर आप लगा लिए, यकीन मानिए कि उसके बाद जो अगर क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप लोग जरूर लगा सकते हो, ठीक है। और 30 क्वेश्चन भाई पर्याप्त होता है, बहुत होता है, एकदम कम नहीं है, ठीक ना। 30 क्वेश्चन एकदम कम नहीं, बहुत है। अगर इतना क्वेश्चन बढ़िया से केवल लगा लो बस, ठीक है। इतना भाई नोट करो, और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक ना, कहीं भागना नहीं है आपको। हाँ दोस्तों, अभी हमने आपको 3 क्वेश्चन बताए और 3 क्वेश्चन आपको लगाने में तो मज़ा आ गया ही होगा। और आपके 3 क्वेश्चन जो बताएंगे ना, वो जो 3 क्वेश्चन आपने लगाए हैं उसका एक्सपीरियंस आपको उसमें झोंक देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, क्वेश्चन यहाँ पे जगह कम होने के कारण मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले हम लोग इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर जाके चाहे इसको देखते हैं चाहे इसको देखते हैं, फिर अपनी इच्छा के ऊपर है, जो चाहेंगे वो करेंगे, है ना। देखिए भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं, केवल बड़ा देखने में है, केवल क्वेश्चन लिखने में मुझे टाइम लग रहा है कि भाई बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन लगाने में दोस्तों आपको बड़े नहीं दिखेंगे, एकदम छोटे प्यारे से क्वेश्चन आपको लगेंगे ना। देखो क्या लिखा हुआ है कि कोई खुले परिपथ में, अगर परिपथ खुला होता है ना, ये ध्यान देने वाली बात है,
अगर परिपथ खुला है तो परिपथ में कौन धारा नहीं बह रही है, मतलब परिपथ में कोई धारा नहीं बह रही है, मतलब जो कुंजी है वह कुंजी ऑन नहीं है, कुंजी क्या है, ऑफ है। जब कुंजी ऑफ रहेगी तो मतलब परिपथ क्या रहेगा, खुला रहेगा। जब कुंजी ऑन रहेगी तो परिपथ क्या रहेगा, बंद रहेगा। ठीक, परिपथ खुला है मतलब परिपथ में कोई धारा नहीं जा रही है, सेल कोई धारा नहीं दे रहा है। जब कोई सेल है और सेल धारा देगा नहीं तो सेल के सिरों का जो विभवांतर होगा क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। वही सेल अगर धारा देने लगेगी तब सेल के सिरों का जो विभवांतर होगा वह विभवांतर ही कहलाएगा, तब उस समय जो है वह विद्युत वाहक बल नहीं कहलाएगा। तो कोई सेल एक खुला परिपथ है और खुले परिपथ में सेल की प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वह क्या है, 1.9 वोल्ट है। तो दोस्तों ये 1.9 वोल्ट जो लिखा हुआ है वह क्या है, वह आपका विद्युत वाहक बल है। क्यों, क्योंकि परिपथ आपका खुला है। परिपथ खुला है इसलिए सेल के सिरों का जो विभवांतर है वह क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। तो आपको विद्युत वाहक बल यानी ई का मान दिया हुआ है 1.9 वोल्ट, 1.9 वोल्ट दिया हुआ है। आगे कह रहा है इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर, जो सेल है सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर प्लेटों के बीच कितने विभवांतर 5 वोल्ट हो जाता है। अब देखो कोई प्रतिरोध जोड़ दिया गया है, उस प्रतिरोध में धारा जाने लगी है, अब जाके उसका विभवांतर घट के 1.5 वोल्ट हो जा रहा है, ये विभवांतर कहलाएगा। इसको हम लोग V बोलेंगे और 3 ओम क्या हो जाएगा, कैपिटल R। कैपिटल R का मान हो जाएगा 3 ओम और V का मान हो जाएगा 1.5 वोल्ट। V का मान हो जाएगा 1.5 वोल्ट। आपसे कह क्या रहा है कि वैध परिपथ बना करके सेल का आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल r का मान ज्ञात करना है आपको। स्मॉल r का मान क्या होगा, और कह रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। 3 ओम में प्रवाहित धारा कह सकता हूँ I का मान आपसे पूछ रहा है। तो इसमें आपसे कह रहा है कि वैद्युत परिपथ बना करके, वैद्युत परिपथ बड़ी चीज़ नहीं है। देखो जरा कैसे वैद्युत परिपथ बना लोगे, ये कोई आपका सेल हो गया, ठीक ना, सेल हो गया। ये सेल का विद्युत वाहक बल दिया हुआ 1.9 वोल्ट। ये सेल का ये क्या कहलाएगा, आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा। इसके आंतरिक प्रतिरोध में एक जो है क्या जुड़ा हुआ है, कोई बाह्य प्रतिरोध है जिसे कहते हैं हम लोग यहाँ पे 3 ओम। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया है 3 ओम। इसी 3 ओम में कितनी धारा जा रही है वही आपसे पूछ रहा है। भाई ये जो सेल से धारा निकलेगी वही तो 3 ओम में जाएगी धारा। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, धारा का मान ही निकाल लेते हैं। तो धारा का मान, और आपको दिया हुआ है कि जो इसका विभवांतर जब इसमें धारा जाने लगती है तब इसका विभवांतर कितना होता है 1.5 वोल्ट। तो भाई हम लोग ओम का नियम पढ़े हैं, सब लोग पढ़े हो। ओम का नियम हम लोग क्या पढ़े थे, V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। अगर आपसे I पूछ रहा है, V दिया है, I नहीं निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। तो हम लोग निकाल सकते हैं भाई ओम के नियम से हमारा क्या होता है, V बराबर आई आर से I बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, V अपान R। V का मान आपको दिया हुआ है 1.5, R का मान दिया है 3, 3 5 15, 0.5 एम्पियर। ये तो आपको I का मनवा निकल के आ गया कि जो 3 ओम के प्रतिरोध में जो धारा जा रही है वह कितनी जा रही है, 0.5 एम्पियर की धारा जा रही है। आपसे और क्या पूछा हुआ था कि आपका आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा है, आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा है V बराबर E माइनस आई आर से निकाल दो। ये फॉर्मूला पढ़े ना, V बराबर E माइनस आई आर। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, जो हम लोग सूत्र पढ़े भाई, सूत्र हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है कि V बराबर E माइनस आई आर। और इसको भाई हमने टॉपिक जो पढ़ाया हुआ था, इसको हमने कहा था कोई सेल है, सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध तथा टर्मिनल विभवांतर में संबंध क्या होता है उसको भाई मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो बना के रखी हुई है, आप लोग देखे भी होंगे। अगर जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जा करके उसको वीडियो को देखें पहले, तब आके आपको और समझ में आ जाएगा कि जब फार्मूला का डेरिवेशन आप जब देख रहोगे तो फार्मूला का जब यूज होगा ना, वो फार्मूला तो ऐसे ही याद रहेगा। V बराबर E माइनस आई आर आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो V की जगह पे दोस्तों हम लोग क्या रखेंगे, 1.5, E की जगह पे क्या रखेंगे 1.9 माइनस I की जगह पे 0.5 और स्मॉल r का तो मनवा हमको चाहिए। अब देखो भाई ये हमारा माइनस है, अगर इस माइनस को हम इधर भेज देते तो प्लस हो जाता, भेज ही दे रहे हैं। 0.5 r इधर भेज आ गया, प्लस हो गया। 1.9 पहले से विराजमान है, ये वाला प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1.5।
1.9 में से 0.5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0.4 मिलेगा। तो 0.5 r बराबर 0.4, तो r बराबर 0.4 बटे 0.5, एक अंक बाद दशमलव है तो दशमलव क्या हो गया, शहीद हो गया। जब दशमलव शहीद हो गया तो क्या बचा, 4/5, 5 से भाग दे दो भाई, 4 में 5 × 40, 0.8 ओम। आंतरिक प्रतिरोध क्या मान आ गया, 0.8 ओम। तो ये भाई रहा आपका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कौन से क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। दिख रहा ना कितना आसान, मतलब कितने छोटे में जो आपका सॉल्यूशन हो रहा है, कितने छोटे में। सॉल्यूशन बड़ा नहीं है, बस क्वेश्चन बड़ा है। क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो उसको आप तोड़ मरोड़ के छोटे से लगा सकते हो, और नहीं पता है तो क्वेश्चन देख करके डर लग जाएगा, और ये इतना बड़ा क्वेश्चन मेरे बस की बात नहीं है। तो आपके बस की बात है, क्योंकि करना आप ही को है। करना किसको है, आप ही करना है। तो बस की बात किसकी रहेगी, आपकी रहेगी। बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, थ्योरी को पढ़ने की ज़रूरत है। थ्योरी पढ़िए, न्यूमेरिकल देखिए कैसे कैसे लग रहा है, फिर अगला बार न्यूमेरिकल अपने मन से ट्राई करिए। नहीं आ रहा है तो देखिए मैं कहाँ पे गलती कर रहा था, तो आपको लगेगा भाई मैं वहाँ पे गलती कर रहा था, आपकी गलती मिलेगी, तो अगले क्वेश्चन में आप जरूर सुधार करोगे। ठीक है, अब आते भाई हम लोग इस वाले क्वेश्चन पर। इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। तो भाई इधर जगह चाहिए ना, मिटा उठा दे भाई, नोट कर लो, सब लोग नोट कर लिए होगे, मिटाते भाई। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन में जो जो दिया रहता है उसको लिखिए। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में जो जो दिया उसको लिखिए। लिखने के बाद फिर वही फार्मूला देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा। यही मूल मंत्र है न्यूमेरिकल लगाने का। और भाई कोई अपने कहीं से सीख के नहीं आता है ना, तो आप लोग यही सीखिए, यहीं से आपको सीखने का मौका मिल रहा है। और अभी ऐसे सीखते रहेंगे तो आप बहुत सारा न्यूमेरिकल लगाना सीख जाएंगे। न्यूमेरिकल से फिर आपको डर तो लगेगा नहीं, तो आप कहोगे झुकेगा नहीं सर, हर क्वेश्चन लगा के छोड़ेगा, ठीक ना। अब देखो भाई क्या क्या दिया आपको क्वेश्चन में। एक बैटरी के सिरों को, कोई बैटरी के सिरों को एक उच्च प्रतिरोध के वोल्ट मीटर से जोड़ने पर 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिलता है। अब देखो कोई बैटरी है, उस बैटरी को, देखो ये बैटरी हो गई, इस बैटरी को किसी वोल्ट मीटर से जोड़ दिया गया, तो ये वोल्ट मीटर बता रहा है कि इस बैटरी का जो वोल्टेज है वह 15 वोल्ट है। तो इसका मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है, विद्युत वाहक बल दिया हुआ है। ये वोल्टेज बैटरी का पड़ रहा है, मतलब ये वोल्टेज दिखा रहा है कि बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है। उसको भाई हम लिखेंगे ई से, और ई बराबर आपको हो जाएगा 15 वोल्ट। ई बराबर कितना हो गया दोस्तों, 15 वोल्ट हो गया। आगे कह रहा है कि बैटरी के सिरों को एक मीटर से, एक अमीटर होगा भाई, मैं यहाँ पर गलती कर दिया, एक अमीटर से जोड़ने पर अमीटर 1.5 एम्पियर पड़ता है। मतलब जब अमीटर से जोड़ दिया जाता है, मतलब इसको किसी अमीटर से जोड़ दिया गया है, यहाँ पे सपोज दैट ये अमीटर हो गया, तो ये अमीटर कितना पड़ रहा है, 1.5 एम्पियर पड़ रहा है। कि अमीटर दिखा रहा है कि इसमें 1.5 एम्पियर की धारा, 1.5 एम्पियर की धारा जा रही है। ठीक है, तो यानी आई दे दिया है, आई बराबर 1.5 एम्पियर। आगे कह रहा है तथा वोल्टमीटर 9 वोल्ट पड़ता है। जब इसमें धारा जाने लगती है तब ये जो वोल्टमीटर है वह कितना पड़ रहा है, 9 वोल्ट पड़ रहा है। इसका मतलब है ये आपको वी दे दिया है 9 वोल्ट। वी क्या दे दिया है, 9 वोल्ट दे दिया है। कह रहा है आपसे कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, इस जो बैटरी है इस बैटरी के साथ इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, वही आंतरिक प्रतिरोध का मान आपसे पूछ रहा है, यानी स्मॉल आर का मान पूछ रहा है दोस्तों। आगे कह रहा है तथा अमीटर व संयोजक तारों के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ये जो अमीटर और संयोजक तार मतलब किससे जोड़ा गया है, उसी तार का मतलब, कहने का मतलब आपसे कैपिटल आर का मान पूछ रहा है। आपसे स्मॉल आर और कैपिटल आर का मान पूछ रहा है। जो दिया क्या क्या है, वी दिया है, आई दिया है, कैपिटल ई दिया है। बोलो भाई फार्मूला कौन सा लग जाएगा, वी बराबर ई माइनस आई आर लग जाएगा कि नहीं। वी बराबर ई माइनस आई आर यहाँ पे लग जाएगा, एकदम लग जाएगा। जब लग जाएगा तो लगा देते हैं, कौन सा फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे, वी बराबर ई माइनस आई आर। वी क्या है, टर्मिनल विभवांतर, ई क्या है, विद्युत वाहक बल, आई क्या है, धारा, आर क्या है, प्रतिरोध है। आपको वी का मान दिया हुआ है 9, ई का मान दिया हुआ है 15, माइनस आई का मान दिया है 1.5 आर। अब बताओ भाई जो अभी सॉल्वा लगाए हैं उसी के जैसा है कि नहीं, एकदम उसी के जैसा है कि नहीं, एकदम वही सॉल्वा है लगभग, बस डिजिट केवल चेंज है। इसको इधर भेज दो, 1.5 आर बराबर 15 माइनस 9, 1.5 आर बराबर 15 में से 9 गया 6, आर बराबर 6 बटे 1.5। दशमलव नीचे हटाना है, 0 ऊपर बढ़ा देंगे
तो आ बराबर हो जाएगा 60/15, 15 चौके 60। आर बराबर आपका जो आंसर आया भाई, आर बराबर 4 ओम। आर बराबर कितना आ गया? 4 ओम। आंतरिक प्रतिरोध को आप मान पूछा हुआ था, आंतरिक प्रतिरोध आ गया। और क्या पूछ रहा है? कैपिटल आर पूछ रहा है। अब बताओ भाई, कैपिटल आर पूछ रहा है, कैपिटल वी का मान पता है, विभवांतर का मान पता है, ओम का नियम लगा सकते हैं। तो ओम का नियम यहाँ पे लगाएंगे, तो ओम का नियम कहता है कि वी बराबर होता है आई आर। तो आपसे पूछ रहा आर बराबर हो जाएगा वी बटा आई। वी का मान कितना दिया है क्वेश्चन वाला? 9 दिया है। और आई का भी मान दिया है क्वेश्चन वाला, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया भाई। तब तो 1.5। बस भाई दशमलव कहाँ हटाना है? नीचे। जीरो कहाँ बढ़ जाएगा? ऊपर। तो आ बराबर हो जाएगा 90/15, और 15 छक्का 90, आ बराबर 6 ओम। आ बराबर क्या आ गया भाई? 6 ओम आ गया। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से सवाल लग रहे हैं। हमने अभी तक 4 क्वेश्चन आपको बता दिया, और आपको इतना लगने लगा होगा कि 4 क्वेश्चन लगाने में मज़ा भी आया होगा, और साथ ही साथ ये दिमाग में ज़रूर बैठ गया होगा कि न्यूमेरिकल तो बड़ा आसान लग रहा है, समझ में तो आ रहा है अभी तक जितना बताया सर ने। ठीक है, ऐसा कुछ सवाल ऐसा नहीं लगा कि जो आपको ना समझ में आ रहा हो। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने इस वाले क्वेश्चन पर, और ये वाला क्वेश्चन है भाई वेरी इंपॉर्टेंट। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या लगा लेंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आपको लग जाएगा क्वेश्चन में कुछ है दम, बाकी लगाएंगे तो आपको वहाँ से लगभग करेगा। बाकी क्वेश्चन पढ़ने से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अभी जो यहाँ पे खुला परिपथ वाला था ना, वो भी क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ था, और ये 2015 और 2007 में पूछा हुआ है। तो जो क्वेश्चन पूछे रहे होते हैं वो क्वेश्चन तो भाई आपको एकदम हर हाल में लगाना है। ठीक है, किताब में देखिए जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसको तो हर हाल में लगाना है, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो आपका आंकिक प्रश्न ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल से नहीं मतलब है कि एग्जाम्पल है तो हमें टच नहीं करना है भाई, एग्जाम्पल को भी उतना ही हमें अहमियत देनी है जितना हम लोग आंकिक प्रश्न को दे रहे हैं। आंकिक प्रश्न मैं ज़्यादा लगवा रहा हूँ, अगर लगेगा मुझे एग्जाम्पल में भी कोई सवाल बढ़िया है तो उसको भी आपके सामने में रखने का प्रयास करूँगा। ठीक ना, चलिए ये हो गया भाई, इसको मिटाते हैं। अब अपने वाले क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार पढ़िए भाई, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, कैसे कैसे दिया है, क्या हमारी औकात उस क्वेश्चन को लगाने की अभी तक पैदा हो पा रही है कि नहीं, और नहीं हो पा रही है तो भाई अपनी गाल पे एक चाटा लगाओ, लेकिन बड़े प्यार से कहो कि भाई मुझ में क्या कमी हो रही है जो मैं लगा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने तो भाई आपको 4 क्वेश्चन बता दिया कि सर ने 4 क्वेश्चन बताया, अभी भी मुझे नहीं आ रहा है, क्या मैं कमी कर रहा हूँ। तो जब धीरे से एक चाटा मारोगे ना तब लगेगा यार मैं कुछ गलती कर रहा था, फिर नहीं है, फिर एक तमाचा तेज़ी से मारो। ठीक है, तब देखो अपने आप आएगा। कभी कभी अपने आप को परिस दे लिया करो, मज़ा आता है परिस देने में। देखो भाई क्या लिखा है, किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर, कोई सेल है और उस सेल से 0.6 एम्पियर की धारा लेने पर उसका जो टर्मिनल विभवांतर है वह 1.6 वोल्ट है, तथा 0.8, सोचो पहले इतना धारा लिया गया, इतना विभवांतर हुआ, अब जाके इतना जब धारा लिया जा रहा है तब उसका टर्मिनल विभवांतर 1.3 वोल्ट हो जा रहा है। तो आपसे कह रहा है कि जो सेल है उस सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध बता दो। अब तो इतना लगने लगा होगा कि क्वेश्चन सर वही है, लेकिन अब की बार 2 बार धारा कैसे कह रहा है कि एक बार धारा ले रहे इतना विभवांतर, एक बार धारा ले रहे इतना विभवांतर। लेकिन क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है कि लगभग जो भी फार्मूला आप बताए हैं, जिस फार्मूले जो 3-4 सवाल लगभग उसी के अकॉर्डिंग दिख रहा है, लेकिन कुछ फ़र्क है। इसी फ़र्क की वजह से ये सवाल इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, अभी जब लगाऊंगा ना आपको लगेगा ये सर यही सवाल था, मैं इतना दिमाग लगा ही नहीं पाया, यही लगेगा मैं इतना दिमाग लगा ही नहीं पाया। तो भाई इसीलिए तो क्वेश्चन बताया जाता है, ताकि वहाँ से आपका दिमाग की बत्ती जगे आपको लगे हाँ भाई हमें सवाल को ऐसे लगाना है। ठीक है, तो 0.6 एम्पियर धारा लेने पर, इसको मैं मान ले रहा हूँ I1, 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर कह दिया तो V1 है ही है जी, 1.6 टर्मिनल विभवांतर कितना दिया, 1.6 वोल्ट हो जाता है। आगे कह रहा अगर हम धारा को यानी I2 मान ले रहा हूँ, 0.8 एम्पियर की धारा ले लें तब इसका जो टर्मिनल विभवांतर V2 वह कितना हो जाता है, 1.3 वोल्ट हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि भैया आप सेल का विद्युत वाहक बल बता दो और सेल का आंतरिक प्रतिरोध बता दो। सेल का विद्युत वाहक बल और सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यही 2 चीज़ आपसे क्वेश्चन वाला क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यही क्वेश्चन वाला आपसे 2 चीज़ें पूछ रहा है। अब देखो भाई ये चीज़ कैसे लग जाएगा, हमने अभी आपको फार्मूला बताया, ताज़ा फार्मूला बताया आज। ठीक है ना, क्या बताया भाई, V बराबर E माइनस आई आर। ठीक है, आई आर से
तो यहाँ पे जब 1 1 है तो हो जाएगा ये V1 बराबर E माइनस I1R, E माइनस I1R। अब देखो V1 का मान कितना दिया, 1.6, E का मान हमसे पूछा है, I1 का मान दिया 0.6, R समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर हम लगा देते हैं V2 बराबर E माइनस I2R। अब यहाँ पे रखते हैं, V2 जगह पे कितना हो जाएगा, 1.3 बोल दो भाई, सही है ना। E की जगह पे E का तो मन में निकालना है, I2 जगह पे 0.8, R समीकरण नंबर 2। ठीक, ये हो गया समीकरण 1, ये हुआ समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 कैसे बना, ये तो क्लियर है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने कैसे बना दिया, ये तो भेजे में बात गई ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना कि कैसे समीकरण बन गया। भाई V बराबर E माइनस I R होता है तो V1 हो गया, I1 हो गया, बाकी E और R का तो मान हमको चाहिए। अब यहाँ पे E1 R1 थोड़ी लिखेंगे, पता चला 2 समीकरण बनना है, 4 वेरिएबल लगा दोगे, पता निकल पाएगा, कभी नहीं निकल पाएगा ना। E1 और R1 नहीं हुआ, क्योंकि ये थोड़ी काम से कि पहले सेल का विद्युत वाहक बल निकालो, पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालो, ऐसा थोड़ी पूछ रहा है। बस कह रहा है कि जो सेल था पहले हमने इतना धारा लिया तो विद्युत वाहक बल इतना हुआ, यानी टर्मिनल विभवांतर इतना हुआ, फिर जब इतना धारा लिए तो टर्मिनल विभवांतर इतना हो गया, तो आंतरिक प्रतिरोध बता दो और विद्युत वाहक बल बता दो। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग यहाँ से E और R का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, E और R का मान यहाँ से कैसे निकालेंगे, थोड़ा समझो। यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ भी E है और यहाँ भी E है, कहने का मतलब ये भी E है और ये भी E है। अच्छा, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। अगर इसको हम घटा देते तो समझो कि कट जाता, E कट जाता। जब E कट जाता तो R का मान अपने आप आ जाएगा। तो क्या करते, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, देखो समीकरण 1 में से घटाना है किसको, समीकरण 2 को, समीकरण 2 को ना, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समझ जाओ भाई, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर ना। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 1.6 है और ये 1.3 है, घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 0.3 बराबर, इधर देखो ये तो ई कट गया, इसमें से इसको जब घटाओगे ये जो चिन्ह है माइनस का हो जाएगा प्लस का, जो चिन्ह है माइनस का हो जाएगा प्लस का। 0.6 माइनस 0.8 आपका बचेगा 0.2 R। R बराबर क्या हो जाएगा, 0.3 बटे 0.2, दशमलव तो कैंसिल, तो R बराबर 3/2, 3/2 का मतलब 1.5। तो ये आपका आ गया आंतरिक प्रतिरोध का मान। आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना आया, 1.5 ओम आ गया। अभी और क्या पूछा है, सेल का विद्युत वाहक बल पूछा हुआ है, कैपिटल E का मान पूछा हुआ है। अब दोस्तों देखो कैपिटल E का मान हम लोग कैसे निकाल देंगे, अरे यार यही R का मान हो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। लो भाई मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ, तो क्या लिख दूँ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रखते हैं, 1.6 बराबर E माइनस 0.6, R की जगह पे 1.5। बस भाई गुणा करो, सॉल्व करो। E ये देखो, एक से देख लो, 1.6 बराबर E माइनस 15 छक्का 90, 90 लिख दो, कितने अंक पे दशमलव, 1 1 2, 2 अंक पे दशमलव आ गया। ठीक है, अब ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो E बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस 0.9। सो 16 में 9 जोड़ दोगे, 16 9 25, 16 9 25, 2.5 वोल्ट हो जाएगा ना, विद्युत वाहक बल है। और विद्युत वाहक बल का मात्रक बल है तो मतलब न्यूटन नहीं ना, बताए हैं भाई विद्युत वाहक बल कोनो बल नहीं होता है, ये प्रकार का क्या है, विभवांतर है। जब कोई सेल होता है वो सेल जब नया होता है, उससे कोई धारा नहीं ली गई होती है, तब जो सेल के सिरों की जो वोल्टता होता है वही क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक ना, तो इस तरीके से भाई आज की क्लास में हमने आपको 5 क्वेश्चन बताएं, और दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये 5 क्वेश्चन लगाने में ज़रूर मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया होगा तो अगर लग रहा होगा कि भाई मैंने मेहनत किया हुआ है, तो वीडियो को भाई लाइक तो बनता है ना, तो लाइक कर देना। बाकी अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर लग रहा है भाई हमारे और ऐसे जो दोस्त यार हैं जिनको न्यूमेरिकल लगाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और वो न्यूमेरिकल समझ नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों तक ज़रूर इस वीडियो को पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि उनका भी अपने साथ साथ उनका भी बहुत अच्छे से भला हो और वो लोग भी इंटर में फिजिक्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ और फिजिक्स में जो डर है वो डर को काफ़ी दूर करें। ठीक है, तो डर को करना है दूर और वीडियो को करना है काफ़ी ज़्यादा शेयर। ठीक है भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जितना ज़्यादा शेयर कर सको। ठीक है, ताकि मैं जो है और आप लोगों को ऐसे धुआंधार न्यूमेरिकल जो है खूब बताता रहूँगा, खूब बहुत ज़्यादा धुआंधार न्यूमेरिकल
और इसके बाद हम लोग जब चुंबक शुरू करेंगे तो चुंबक अभी शुरू करने से पहले हम लोग कम से कम इस चैप्टर की 5 वीडियो मैं आपको न्यूमेरिकल की देने वाला हूँ, कम से कम 5 वीडियो। तो 5 वीडियो का न्यूमेरिकल का धुआंधार खूब मज़ा लेने वाले हैं और खूब ऐसे मज़ा लेते रहेंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई अपनी करते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई को खूब मस्त से होकर के करते रहें। चलते भाई सबको बाय बाय।